आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं छोटे बच्चे की बहुत ही सुंदर फ्रॉक, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रॉक बनाने के लिए सबसे पहले हम ये कपड़ा लिए हैं। इस कपड़े को हम बीच में से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड और कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इसके 4 फोल्ड हो गए हैं। और यहाँ पर हम ऊपर की साइड 5 इंच पर कंधे का निशान लगाएंगे और यहाँ से 5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ से 7.5 इंच पर सीने का निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम स्केल की सहायता से लाइन अप कर लेंगे। लाइन अप करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ी गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम यहाँ से 5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। इस निशान को भी हम इस तरीके से लाइन अप कर लेंगे। ये देखिए हम यहाँ सीने के पास 7.5 इंच पर निशान लगाए थे, तो अब हम यहाँ पर आधा इंच कम कर देंगे। तो हम यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा कमर का निशान है। अब हम इस निशान को भी लाइन अप कर लेंगे। लाइन अप करने के बाद हम इस निशान पर 1-1 इंच के और निशान लगाएंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान है। यहाँ पर हम आधा इंच की गोलाई देंगे। अब हम गले का निशान लगाएंगे, तो हम गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच और इसकी लंबाई लेंगे 3 इंच। हम इस निशान को भी लाइन अप कर लेंगे। लाइन अप करने के बाद हम यहाँ पर भी इस तरीके से गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम यहाँ कंधे पर आधा इंच पर तिरछा निशान लगाएंगे। अब हम इस निशान की कटिंग कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सिलाई से संबंधित नई डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर लिए हैं। कटिंग करने के बाद हम इस फोल्ड को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस निशान पर भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा फ्रॉक का ऊपर का पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम नीचे की घेर की कटिंग करेंगे। तो हम ये घेर के लिए कपड़ा लिए हैं। यहाँ से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारे घेर की लंबाई है और यहाँ से हम 19 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी घेर की चौड़ाई है। हम इन निशान को स्केल की सहायता से लाइन अप कर लेंगे। लाइन अप करने के बाद हम इस निशान पर कटिंग कर लेंगे। ये हम 10 इंच लंबा और 19 इंच चौड़ा घेर की कटिंग कर लिए हैं। सेम इसी नाप का एक और कपड़े की कटिंग कर लेनी है। ये हम पहले अस्तर पर कटिंग किए हैं। अब हम मेन कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो ये हमारा मेन कपड़ा है। इसको हम बीच में से एक फोल्ड कर लेंगे और यहाँ बीच में हम निशान लगा लेंगे। अब हम इस कटिंग किए हुए अस्तर को इस मेन कपड़े के ऊपर रखेंगे और सेम इसी के अनुसार हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा नीचे का घेर का अस्तर है। हम नीचे के घेर को 3 लेयर में बनाएंगे। तो इसके लिए हम 6 इंच चौड़ा और लंबा सा कपड़ा लेंगे। सेम इसी नाप का हम 2 कपड़े के टुकड़े और ले लेंगे। ये ब्लैक वाले कपड़े को हम बीच में लगाएंगे। तो इन तीनों लेयर के नाप सेम ही है। ये हमने घेर के मेन कपड़े को भी कटिंग कर लिए हैं। हम इस ऊपर के पार्ट पर डिजाइन बनाने के लिए इस कलर का एक 3 इंच चौड़ा और लंबा सा कपड़ा लेंगे। इससे हम इसके डिजाइन बनाएंगे। इस तरीके से हमने फ्रॉक की कंप्लीट कटिंग कर लिए हैं। तो चलिए अब हम फ्रॉक की सिलाई करते हैं। तो पहले हम फ्रॉक के ऊपर की पार्ट की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हम इस अस्तर को लिए हैं। अस्तर के ऊपर हम इस मेन कपड़े को रखेंगे। मेन कपड़े को अच्छे से जमा लेंगे। अब हम इस अस्तर वाली साइड से इसके किनारे पर सिलाई चलाएंगे। ये सिलाई हमें एक बराबर में चलाएंगे।
यहाँ सिलाई को स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। धागा कट करने के बाद हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये सिलाई हमें एक बराबर में चलानी है। यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए हम इस तरीके से सिलाई किए हैं। हम इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसके नीचे की तरफ एक बराबर में सिलाई चलाएंगे। सिलाई से हम ये नीचे की साइड को पैक कर लेनी है। यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद इस एक्स्ट्रा कपड़े की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस फ्रॉक के बैक वाले पार्ट को लेंगे। सेम उसी तरीके से हम इसके ऊपर की साइड में सिलाई चलाएंगे। सिलाई हमें एक बराबर में चलानी है। यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इस ऊपर वाली साइड पर सिलाई लगा लिए हैं। अब हम कंधे को जोड़ेंगे। कंधे को जोड़ने के लिए हमें फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और इस बैक वाले पार्ट के बीच में हमें इस तरीके से रख लेना है कि अस्तर वाली साइड में अस्तर को रखेंगे। हमें इन दोनों के कंधे को अच्छे से सेट कर लेना है। दोनों कंधे को अच्छे से सेट करने के बाद हम इस पे एक बूट की सिलाई चलाएंगे। सिलाई हमें एक बराबर में चलानी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे कंधे पर सिलाई चला लिए हैं। हमने इस तरीके से इस कंधे को जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हम इसके नीचे की साइड में सिलाई चलाएंगे। ये हम इस तरीके से इस पे सिलाई से पैक कर लिए हैं। ये देखिए हम इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम 2.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे। इसे हम मेन कपड़े के ऊपर रखकर इसके दोनों किनारे पर सिलाई चला लेनी है। सिलाई हमें एक बराबर में और सीधी चलानी है। यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद इस एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसके दोनों किनारे पर सिलाई लगा लिए हैं। अब हम इस पट्टी को इस तरीके से पलट लेनी है। हम इसे इस्त्री की सहायता से अच्छे से जमा लेंगे। अब हमें ऊपर वाले पार्ट को लेना है। इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम स्केल की सहायता से इस पे निशान लगा लेनी है। ये निशान हमें इस तरीके से लगानी है। ये एक साइड में जो कंधा है सेम इसी के अकॉर्डिंग ही हमें निशान लगानी है। ये निशान हम दोनों तरफ एक बराबर में लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम दोनों तरफ निशान लगा लिए हैं। अब हमें इस पट्टी को लेनी है। इस पट्टी को यहाँ पर जॉइंट करनी है। इस पट्टी को हम यहाँ इस तरीके से रखेंगे और इसे सिलाई से जोड़ देंगे। इस पट्टी के दूसरे वाले किनारे को हम यहाँ पर जोड़ना है। तो ये देखिए इस पट्टी को इस तरीके से जोड़ दिए हैं। पट्टी को जोड़ने के बाद हमें 3 इंच चौड़ा और लंबा सा अलग कलर का कपड़ा लेना है। इसकी हमें डिजाइन बनानी है। तो पहले हम इसके दोनों किनारे को फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे या हम इसके किनारे पर पीको कर लेंगे। ये आपकी इच्छा है। मैं इसके दोनों किनारे पर पीको कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसके दोनों किनारे पर पीको कर ली हूँ।
आप चाहे तो दोनों किनारे को फोल्ड करके सिलाई भी कर सकते हैं। अब हम इसके एक किनारे पर छोटी छोटी चुन्नटें डालनी है। ये चुन्नटें हमें छोटी छोटी ही डालनी है, तो हम फिंगर की मदद से इस तरीके से इस पे चुन्नट डाल लेंगे। चुन्नट हमें इस पूरी पट्टी में ही डालनी है। ये देखिए, हम इस तरीके से चुन्नट डालकर डिजाइन तैयार कर लिए हैं। इस चुन्नट वाली डिजाइन को यहाँ पर लगाकर डिजाइन बनानी है। इस डिजाइन को इसके ऊपर रखनी है और इसे सिलाई से जॉइंट कर देनी है। एक बराबर में सिलाई चला लेनी है। यहाँ से धागे को कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे लगाकर डिजाइन बना लिए हैं। डिजाइन को बनाने के बाद हमें इन दोनों पार्ट को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर सिलाई चलाकर इसे जोड़नी है। ये सिलाई हम यहाँ से 1 इंच पर लगाएंगे। यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद सेम ऐसा ही हम इसके दूसरे साइड में भी सिलाई से जोड़ लेनी है। ये देखिए, हमारा ये ऊपर का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम नीचे वाले घेर को लेंगे। ये देखिए, सेम नाप के ही 2 पीस है। इसे हम एक साइड से जोड़नी है। साइड को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई को हमें एक बराबर में लगानी है। यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद हम इसके इस किनारे को फोल्ड करके इस पे सिलाई चला लेंगे। सिलाई को हमें एक बराबर में चलानी है। यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। अब हमें इसके इस वाले किनारे पर छोटी छोटी चुन्नटें डालनी है। हमें मीडियम साइज के ही चुन्नटें इस पूरे कपड़े पर डाल लेनी है। ये देखिए, हम चुन्नट डाल लिए हैं। अब हम इस मेन कपड़े को लेंगे। इसकी चौड़ाई 6 इंच है। इसके एक किनारे पर हम पीको निकाल लेंगे। आप चाहे तो फोल्ड करके सिलाई भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इस पे पीको कर ली हूँ। पीको करने के बाद इसके दूसरे किनारे पर छोटी छोटी चुन्नटें डाल लेनी है। चुन्नट ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मीडियम साइज की ही चुन्नट डालनी है। ये देखिए, हम इस तरीके से चुन्नट डाल लिए हैं। सेम इसी तरीके से हमें उन दोनों लेयर में भी चुन्नट डालकर तैयार कर लेनी है। अब हमें अस्तर वाले घेर को लेना है। इस डिजाइन को जोड़ने के लिए हम इस अस्तर के ऊपर इस डिजाइन को इस तरीके से रखेंगे। अब हम इसमें एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे। सिलाई हमें एक बराबर में लगानी है। यहाँ से धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद इस अस्तर के बीच से थोड़ी ऊपर की साइड निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम दूसरे कलर की डिजाइन को इस पे जॉइंट कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप सिलाई से संबंधित नई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। ये देखिए, इस डिजाइन को भी हम इस तरीके से जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद हम एक निशान नीचे की साइड में लगाएंगे और इस निशान पर भी हम इस डिजाइन को जोड़ेंगे। हम इन तीनों लेयर डिजाइन को जोड़ लिए हैं। अब हम इसके दोनों किनारे पर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। और इस पे एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे। सेम ऐसे ही हमें इसके दूसरे किनारे पर भी सिलाई चला लेंगे। अब हम इसको बीच से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हमें इसके किनारे को इस तरीके से जोड़ लेनी है। जोड़ने के बाद हम इसे सीधा करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी घेर बनी है। अब हमें इसके ऊपर वाले पार्ट को इस घेर से जॉइंट करनी है। तो जॉइंट करने के लिए हम घेर को उल्टा करेंगे।
उल्टा करने के बाद इस ऊपर वाले पार्ट को इस घेर के बीच में रखनी है। बीच में रखने के बाद इन दोनों जॉइंटों को इस तरीके से मिलानी है। मिलाने के बाद हमें इसमें एक बराबर में सिलाई चला लेनी है। सिलाई हम आधा इंच की दूरी पर चलाएंगे। सिलाई हमें इस घेर की गोलाई के अनुसार लगानी है। यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर हमारी फ्रॉक बनके तैयार हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।